नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं राहुल गांधी की खबर से, जिन्होंने कर्नाटक सरकार में मंत्रियों को भ्रष्टाचार को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की एक अहम बैठक आज दिल्ली में हुई, जिसमें कर्नाटक को लेकर रणनीति पर विचार किया गया। राज्य से करीब 50 वरिष्ठ नेता दिल्ली आए हैं और उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ मंथन किया। बैठक दो दौर में हुई। पहले दौर में लोकसभा चुनाव पर चर्चा की गई, तो वहीं दूसरे दौर में राज्य सरकार में खींचतान और संतुलन को लेकर बातचीत हुई। खबर यह भी आई थी कि करीब 30 से अधिक विधायकों ने पत्र लिखकर अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए धनराशि का आवंटन न होने पर शिकायत की थी। वे कुछ मंत्रियों से भी नाराज थे। इससे पहले उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार कह चुके हैं कि इस साल विकास कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार को 5 गारंटियों को पूरा करने के लिए रकम चाहिए। और राहुल गांधी ने क्या कहा इस बैठक में, एक बार देख लेते हैं। सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि इस जो पहले दौर की बातचीत हुई थी उसमें राहुल गांधी बोले थे और मंत्रियों से कहा था कि भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं इनसे बचें। ये कर्नाटक के मंत्रियों को राहुल गांधी ने सलाह भी दी है। इसे आप चेतावनी के तौर पर भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ही जीत कर चुनाव में हम आए हैं। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था बुम्बई सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का। तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही हम जीत करके आए हैं और इसीलिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यह भी राहुल गांधी ने कहा है कि जनता के लिए जो वादे किए गए हैं उन्हें हर हाल में पूरा किया जाए। वो ये भी बोले हैं कि 2024 की जीत के लिए सबकी जिम्मेदारी तय होगी, यानी सबको कोई ना कोई दायित्व दिया जाएगा। जिस क्षेत्र का दायित्व दिया गया है वहां के प्रदर्शन के लिए वो नेता जिम्मेदार रहेगा। और इस बैठक से पहले कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके सुरेश ने क्या कहा था, आइए सुन लेते हैं। On party, General Secretary will give you the reactions. Thank you. Financial crunches, sir? Nothing, no financial crunch. Everything is going smooth. So there are five guarantees. It's five guarantees. Implementation is going on. Whatever commitment we have given to the Karnataka is already done. Everything people of Karnataka is voluntarily they are taking their whatever the guarantees are there, irrespective of caste, community, and political party. Everybody is taking their whatever the guarantees are there. They are said. इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने अपनी 5 गारंटियों को पूरा करने के लिए SC/ST कल्याण के लिए आवंटित राशि से 11,000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक अखबार की खबर को ट्वीट करते हुए लिखा कि विकास कार्यों के लिए विधायकों को फंड देने से मना करने के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति विरोधी कर्नाटक सरकार ने SC/ST कल्याण के लिए तय फंड से 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की गारंटी पूरा करने के लिए राशि इस्तेमाल करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह दुखद है और यह फैसला सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया। और हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ आज की इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए। निहाल किदवई, डिप्टी एडिटर साउथ, उमाशंकर सिंह, सीनियर एडिटर, आप दोनों का स्वागत है। निहाल, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। हमने देखा कि एक तरफ तो राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार को लेकर मंत्रियों को चेतावनी दी है, दूसरी तरफ 5 गारंटियों का मुद्दा भी है, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि शायद इस साल विकास कार्यों के लिए रकम मुहैया नहीं हो पाएगी। तो विधायकों में इसे लेकर भी असंतोष था। क्या आपको लगता है इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई होगी? देखिए, इस बात को लेकर के काफी यहाँ गहमागहमी थी। मामला इस हद तक पहुंचा कि कुछ विधायकों ने एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री को और यहाँ तक आरोप लगाए कि जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो किसी भी नेता की, अपने ही पार्टी के विधायकों की नहीं सुन रहे हैं और ऐसे में खींचतान काफी बढ़ गई। इस हद तक मामला यहाँ पर बिगड़ा कि यहाँ पर विधायक दल की एक विशेष बैठक बुलाई गई, लेकिन वहां भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया और ये जो बैठक थी वो बेनतीजा थी। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि 225 सीट जो यहाँ विधानसभा में है, इसमें से 135 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। यानी बची जो सीटें हैं वहां पर जिन भी अधिकारियों की नियुक्ति होती है उसमें विधायक की बात मानी जाती है।
लेकिन जिन सीटों पर कांग्रेस नहीं जीती है वहां पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो मंत्री हैं वो अपने हिसाब से, अपनी जान पहचान के हिसाब से अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं और विधायकों को, यानी वो लोग जो हार गए, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, कई सालों से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, उनकी बात नहीं मानी जा रही है। और इस बात को लेकर इतनी खींचतान हुई कि कुछ अधिकारियों के तबादले की जो लिस्ट आई थी उसको कैंसिल कर दी गई। और यहाँ पर एक जो दूसरा आरोप जो वरिष्ठ विधायक लगा रहे हैं अपने मंत्रियों पर, वो ये कि विकास कामों के लिए फंड नहीं दिया जा रहा है, जिससे जनता पूछ रही है कि सड़क, पानी, बिजली, इसका क्या होगा। वहां पर शौचालय बनने चाहिए, कई सारे स्कूल का काम अधूरा है। तो इस बात को लेकर खींचतान चल रही थी, इसलिए राहुल गांधी के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि आज जो बैठक दिल्ली में हुई है उसमें साफ तौर पे बता दिया गया है सभी विधायकों की कि मीडिया के साथ, पहली बात, जो भी रंजिश हो वो मीडिया के साथ शेयर न करें। दूसरी बात ये बताई गई है वहां पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कि 5 गारंटी सिद्धरामैया सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि कांग्रेस ने वादे किए थे और लोकसभा चुनावों को देखते हुए इन गारंटियों को पूरा करना प्राथमिकता है सरकार की। और ऐसे में जब कई बड़े स्कीम्स को लागू किया जाता है तो फाइनेंशियल क्रंच होता है, और इसलिए इस बात को लेकर के विधायक और मंत्री आपस में न लड़े और तालमेल बना करके रखें। जी, उमा शंकर भी हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर एडिटर। उमा, ये जो बात निहाल बता रहे हैं कि खींचतान तो है, आपकी जानकारी भी ये है कि जो दूसरे दौर की बातचीत हुई थी उसमें इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार को लेकर के खासतौर से नसीहत दी है, इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या इस तरह की उन्हें आशंका है या शिकायतें मिली हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार का दामन पूरी तरह से साफ रहे, क्योंकि इसी मुद्दे पर कांग्रेस जीत करके आई है? जी बिल्कुल, देखिए, कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी में एक नई संजीवनी, एक नया जो उत्साह है वो आया है। और कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ महीनों में राज्यवार तरीके से अलग अलग राज्यों में जो 2024 के चुनाव की तैयारी है उसके मद्देनजर बैठकें शुरू की है। इसी सिलसिले में जो आज बैठक कर्नाटक को लेकर हुई है उसमें राहुल गांधी की तरफ से जो कहा गया वो साफ तौर पर यह संदेश है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार, यानी 40% जो वहाँ पे सीएम के ऊपर या जो बीजेपी की सरकार थी उसके ऊपर जो आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी ने उसको बड़ा मुद्दा बनाया, और क्योंकि आगे आने वाले समय में 2024 का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो ऐसे में पार्टी को क्लीन एक इमेज के साथ चुनाव में जाना है और भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगना चाहिए। तो इस बात को लेकर राहुल गांधी की तरफ से नसीहत दी गई और यह भी कहा गया कि जो चुनावी वादे किए गए हैं वो किसी भी सूरत में उसको पूरा करना है। तो एक दबाव कांग्रेस पार्टी के ऊपर है कि जो अपना अच्छा परफॉर्मेंस उसने कर्नाटक में किया है उसको 2024 के चुनाव में दोहराना है, और इसके लिए जरूरी है कि जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएं। तो जो पहला पार्ट था मीटिंग का, जो तकरीबन 3 घंटे चला, वो उसमें इस बात पे ज्यादा जोर दिया गया और एक और संदेश दिया गया कि सभी पार्टी लीडर्स को एकजुट होकर आगे बढ़ना है। यानी कि जो पहले एक जो खटपट देखने को मिली थी, हालांकि सरकार अब बन गई, उसके बाद वो खटपट जो है वो ठंडे बस्ते में चली गई है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी इशू पे ये जो विभेद है वो निकलकर सामने आता है। तो इसी मुतल्लिक राहुल गांधी ने संदेश दिया कि मिलजुल कर लड़ना है और 2024 के लिए बेहतर चुनावी नतीजे लेकर आना है। अखिलेश जी, शुक्रिया आपका निहाल और उमा शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की, और आपको बताएं कि जिस तरह से लोकसभा में लगातार हंगामा हो रहा है उसे लेकर के लोकसभा अध्यक्ष नाराज हैं। सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक मंगलवार को जो विपक्षी सांसदों का व्यवहार था उसे लेकर के खासतौर से लोकसभा अध्यक्ष नाराज हुए हैं, विपक्षी सांसदों के व्यवहार से नाराज हैं। और विपक्षी सांसदों ने तब आसन के सामने आकर जबरदस्त नारेबाजी की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दोनों पक्षों को अपनी नाराजगी के बारे में बता दिया है। संसद भवन में होते हुए भी, अपने कार्यालय में होने के बावजूद भी वो आज सदन में नहीं आए, आसन पर नहीं बैठे। स्पीकर ने यह भी कहा है सूत्रों के मुताबिक कि सदस्यों का व्यवहार सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं था, गरिमा के अनुरूप नहीं था। सदन में कुछ सदस्यों का व्यवहार अनुचित है। सदन सुचारू ढंग से चलाने को तैयार होना होगा विपक्षी सांसदों को, यह बात लोकसभा अध्यक्ष की ओर से कही गई है। और जब तक इसके लिए वो तैयार नहीं होते हैं तब तक लोकसभा अध्यक्ष अपने आसन पर नहीं बैठेंगे। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर ये पता लगे कि वो हमसे नाराज हैं तो हम तुरंत उनसे मिलकर इसका समाधान खोज लेंगे। देखिए, स्पीकर के साथ हमारे कोई संपर्क में खटस नहीं है। हम सारे मेंबरों सदन के स्पीकर पे मुरीद है। चाहे कोई हमारी तरफ से
स्पीकर साहब को ऐसा बर्ताव किए होंगे कि बुरा लगे। अगर ये जानकारी हमें होंगे तो तुरंत स्पीकर साहब से मुलाकात करते हुए हम सब समाधान निकाल लेते हैं। बिहार में जातिगत गणना को पटना हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य में एक बार फिर से आज से जातिगत गणना शुरू हो गई है। कल हाईकोर्ट का आदेश आते ही नीतीश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया था। वहीं याचिकाकर्ताओं ने कल ही साफ कर दिया था कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट याचिका दायर की है। बिहार सरकार ने कहा है कि उसका पक्ष सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई अन्य आदेश जारी ना करे। और हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।